कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written Do about you have a it. single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पढ़ी है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. जरा रुकिए, आप नहीं पढ़े तो पढ़ा ही नहीं गया। आई वुड लाइक टू अपील टू अक्षय कुमार जी टू लुक इनटू दिस मैटर एंड सी इफ ही कैन रीड सम हिस्ट्री बुक्स। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास 1984 में लिखा है कि जिसका वर्तमान पर नियंत्रण होता है उसी का अतीत पर भी नियंत्रण होता है। लेकिन वो एक बात लिखना भूल गए कि जिसका अपनी शिक्षा पर नियंत्रण नहीं होता उसका अपनी मूर्खता पर भी नियंत्रण नहीं होता। आपका तो अपनी शिक्षा से रिश्ता अच्छा था ही नहीं। अच्छा किया उन्होंने नहीं लिखा, वरना आप उसे भी बैलेंस करने की अपील करते। अक्षय भाई, आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। कमाल की बात है, मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड 3 बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। हालांकि लोकप्रिय कल्पनाओं में महाराणा प्रताप को एक हीरो की तरह ही देखा गया, पर आप पढ़ते लिखते, कनाडा की बजाय भारत को समझते तो आपको पता होता। और हाँ, देखा जाना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और आखिरी दम तक लड़ते रहे। एक हीरो की तरह उनको याद किया गया। हम सभी जानते हैं कि नायकों को लेकर सबकी अपनी अपनी यादें होती हैं। दिक्कत यहाँ है कि एक तो आपने पढ़ा नहीं, दूसरा महाराणा प्रताप को जिस नए रूप में ढाला जा रहा है कि उन्होंने भारत की सुरक्षा में विदेशियों से टक्कर ली और वो एक राष्ट्रीय हीरो थे जिसने राष्ट्र की गरिमा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, ये सच नहीं है। देश की कल्पना न केवल भारत में बल्कि संसार भर में 18वीं और 19वीं शताब्दी में आई है। महाराणा प्रताप तब तक तो जिंदा ही नहीं थे। अंग्रेजी में देश को कंट्री कहा जाता है, लेकिन कंट्री क्या तब देश को कहा जाता था? और तब कंट्री तो गांव को कहा जाता था। और अब भी जो लंदन में बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके लिए कंट्री हाउस होता है। कंट्री का मतलब देश नहीं है। ये केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि फ्रेंच में भी ऐसा ही है। फ्रेंच में पेई कंट्री यानी गांव को कहते हैं और पेंजा किसान को कहते हैं। देश का मतलब हमारे यहाँ भी गांव है, इसलिए हम कहते हैं कि परदेश जा रहे हैं। आप लखनऊ से अहमदाबाद चले गए तो परदेश चले गए। परदेश को लेकर कितनी कविताएं और लोक कथाएं मौजूद हैं। देश का मतलब होता है कि जहां आप पैदा हुए हैं। देश और उसके बरक्स जो विदेश का परिकल्पना है ये 18वीं और 19वीं सदी की आसपास की है। 16वीं सदी में देश, विदेश और विदेशी जैसी परिकल्पना कहीं थी ही नहीं और राष्ट्र का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं था। तो तब के इतिहास के नाम पर राष्ट्रवाद की झूठी परिभाषा गढ़ के लोगों को मूर्ख बनाना और पैसे कमाना बंद करिए। खैर, सुना है कि आपकी प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म पृथ्वीराज नहीं चली। खैर, ये सारी चीजें बात की हैं और इनका अपना महत्व है। दिक्कत तब है जब आप 19वीं सदी की चीजों को 16वीं सदी में बैठा दें तो वैसे ही होगा जैसे हम मान लें कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की फौजें फाइटर प्लेन से बैठकर आई थी। कोई ऐसा करने की जिद करे तो हम इसे बेवकूफ़ी ही कहेंगे। महाराणा प्रताप का ही उदाहरण लीजिए। जाहिर है वो अपनी फौज के नेता थे, लेकिन उनके बाद उनके सबसे बड़े लड़ाके हाकिम खान थे जो कि मुसलमान थे। अकबर की ओर से राजा मानसिंह थे जो कि हिंदू थे। ऐसे में हम उसे हिंदू बनाम मुसलमान कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि इतिहास बैलेंस करके आप देश को बैलेंस कर लेंगे? उस जमाने में हिंदू बनाम मुस्लिम जैसी कोई बात ही नहीं थी। आप देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा साथी मुसलमान है और दूसरी ओर हिंदू राजा मान सिंह उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप इसे हिंदू बनाम मुस्लिम कैसे साबित कर देंगे? उस जमाने में ऐसा नहीं किया गया था। और ऐसे ही सोचेंगे तो थोड़ा पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि जब मुगल आए भी नहीं थे तब भी लड़ाइयाँ थी। सदियों तक सम्राट अशोक को हाशिए पर रखा गया। उनके मूल निवासियों के हित में महान कार्यों को तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने हमेशा हेय दृष्टि से देखा। उनके पोते बृहदत्त को मारने वाले पुष्यमित्र शुंग को हीरो बना के रखा। उस पर भी थोड़ा बैलेंस करा लो। शुक्र है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कि सम्राट अशोक की महानता को सदा के लिए अमर कर गए। और जिन महाराणा प्रताप की महानता को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हो उन्हीं को ज्यादा नहीं, अभी 5 साल पहले भील लिखने पर महिला दलित लेखिका डॉक्टर कुसुम मेघवाल को सवर्णों ने जान से मारने तक की धमकी दे दी थी।
और इन्हीं दलितों बहुजनों का हिस्सा इस देश में 75% से ज्यादा है, उनको कैसे राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाइएगा? जातीय श्रेष्ठता को राष्ट्र भावना से जोड़ना बंद करिए। और हाँ, इतिहास लिखवाने और लिखने से पहले पढ़ना पड़ता है, तो कोशिश करिए कि जब पढ़ना था तब नहीं पढ़ा तो अब पढ़िए, या फिर करवाइए बेइज्जती। फूफू वाले वीडियो में नशा मुक्ति पर चर्चा करिए और फिर बेचिए विमल दाने दाने में केसर का दम वाला, और फिर माफी मांगते यहां वहां फिरिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे किसी भी मुद्दे पर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए ब्लू किट के साथ। धन्यवाद।